हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.7 स्टार्ट होगा। इसके पहले हमने 5.6 कंप्लीट करा दिया बच्चों, लेकिन प्रश्नावली के पहले हमें एग्जाम्पल्स कराना होता है। हम आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स करा देते हैं। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जरूर देख लेना। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 38 है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x। तो हमें दो बार अवकलन करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों दो बार अवकलन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 38। ठीक बच्चों, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखना है 38। ठीक है, कितना दे के रखा है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x। हमको डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब डी बाई अपॉन डी एक्स। तो इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 10x। ओके, एक्स क्यूब का क्या होता है बच्चों, 3 सामने आता है तो 3x स्क्वायर हो जाता है। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। यहाँ तक कहानी ठीक है, आगे चलें। ठीक, देखिएगा ये हमारा डी बाई अपॉन डी एक्स आ गया। एक बार फिर से अवकलन करेंगे बच्चों। एक बार जब फिर से अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। दोनों पक्षों में एक बार फिर से अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, और इधर हो गया 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा यहाँ पर अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 2x है बच्चों, डी एक्स है तो डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अलग अलग अवकलन करेंगे। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर का अलग करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, एक्स स्क्वायर का 2 सामने आएगा और एक्स में घटेगा तो एक ही बचेगा। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको टी मानेंगे, टी स्क्वायर का 2t होता है तो 2 सेक एक्स हो जाएगा। और फिर सेक एक्स का एक बार अलग से अवकलन होगा तो सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो अवकलन बेसिक से समझ ही नहीं पा रहा है। भाई डायरेक्ट मैंने कहा सेक स्क्वायर का इतना लंबा चौड़ा, बोले सर सेक स्क्वायर का तो होता नहीं है। देखो बच्चों, इसको टी मानेंगे तो टी स्क्वायर का 2t आता है तो टी का मान भी रख दिए। फिर से जिसको टी मानते हैं एक बार फिर से अवकलन होता है तो सेक एक्स का फिर से अवकलन होता तो सेक एक्स इंटू 10x आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 दूना 6 हो गया, x है तो x रहेगा ही, 2 है तो 2 रहेगा बच्चों, सेक और सेक सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू 10x हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। ओके, क्लियर है। इसके बाद हमारा बच्चों अगला नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 39 है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। y बराबर है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पहले आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें। चूंकि बाई बराबर कितना बच्चों, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अभी फिलहाल ये बाई बराबर है। देखिएगा इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी डी अपॉन डी एक्स अवकलन का चिन्ह हो जाता है। डी अपॉन डी एक्स ए साइन एक्स है प्लस बी कॉस एक्स है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। साइन का अवकलन कास होता है तो ए कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन कास का माइनस होता है तो बी साइन एक्स हो जाएगा। और ये आपका आ चुका है डी बाई अपॉन डी एक्स। ओके, अभी तक तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हमें 2 बार अवकलन करना, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लगाना है तो हमें 2 बार अवकलन करना है। तो फिर से एक बार अवकलन कर दो तो डी अपॉन डी एक्स फिर से लगाओगे, दोनों पक्षों में अवकलन करना है, ध्यान रखिएगा। तो आपका a cos x माइनस बी साइन x। अब देखिएगा बच्चों, इस बार अवकलन करेंगे तो cos का माइनस होता है तो a साइन x हो गया, और फिर साइन का अवकलन cos होता है। यदि इसको आप माइनस कॉमन ले लो तो a साइन x हो जाएगा प्लस b cos x हो जाएगा, जो लगभग की बाई के बराबर देख सकते हैं। तो माइनस बाई हो गया, इधर डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर हो ही गया।
ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0 आ जाएगा, प्रूव्ड। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये प्रश्न सही था कि आप लोग ऐसे ही मार दिए तो ये 39 का आपका देख सकते हो, बाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स था, 2 बार अवकलन करना था, ये प्रूव करना था। अब इस बार देखिएगा बाई बराबर है 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x, तो हमको कैसे अवकलन करना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, फिर -5 है। ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले 2 बार अवकलन करना है और फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रख दो तो राइट हैंड साइड 0 आ जाना चाहिए। इसमें भी ऐसा रखते, लेकिन हमें प्रूव हो गया तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है, समझ रहे हो ना, 2 बार अवकलन करना है, फिर हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और प्रूव कर देना है। चलिए बाबा जी, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 40 है आपके बुक का, चूँकि दिया है बाई बराबर हमारे पास है 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x। तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0, हा प्लस 6 बाई बराबर 0। ये कहानी है बच्चों। तो चूंकि बाई बराबर अपने पास है 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स। देखिएगा यहाँ भी लोगों को कंफ्यूज होगा, थोड़ा देखिएगा कैसे होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा जब भी अवकलन करते हैं बच्चों तो ये 3 है, e के पावर t का e के पावर t हो होता कि नहीं होता, और फिर भाई e के पावर t मानते तो e के पावर t का e के पावर t अवकलन, फिर 2x का अवकलन करते तो 2 आ जाता है, x का 1 हो जाता। ऐसे यहाँ पर देखिएगा e के पावर 3x का e के पावर 3x हो जाएगा, मतलब e के पावर t का अवकलन e के पावर t हो जाएगा। लेकिन फिर से हम 3x का करते तो x का अवकलन 1 आ जाता, मतलब आ गया 3 दूना 6 e के पावर 2x और 3 दूना 6 e के पावर 3x। ये आपका आ गया डी बाई अपॉन डी एक्स। इसको एक समीकरण दे दो क्योंकि जरूरत पड़ेगा आगे। फिर से अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स, मतलब दोनों पक्षों में फिर से अवकलन कर दे रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x। बढ़िया आ रहा है यार। फिर से देखिएगा e के पावर t का e के पावर t ही होता है, और फिर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर भी बच्चों e की पावर 3x का e की पावर 3x ही आएगा, फिर 3x का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 3 बचेगा। सेम प्रोसेस, मतलब 6 दूना 12 e की पावर 2x है और 6 त्रिक 18 e की पावर 3x है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप दे दो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर समीकरण 2। अब देखो भाई ये हमारा है, इस पे वैल्यू पुट करना है, मतलब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 बाई बराबर। तो भाई इसका मान कितना था, तो इसका मान था हमारे पास 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x। ठीक है बच्चों। फिर इसके आगे है -5 का गुणा करेंगे, 5 यहाँ पर लिख लो, 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x। फिर आगे प्लस 6 बाई का मान कितना है 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x। चलिए बच्चों बराबर में करिए, ये 12 है तो रहने दीजिए, ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x मल्टीप्लाई करिए, 5 छक्का 30 ई की पावर 30 है ना बच्चों, ई की पावर 2x माइनस 5 छक्का 30, अरे यार 60 लिख दूं क्या, ई की पावर 3x। फिर इसका गुणा करो, 6 त्रिक 18 ई की पावर 2x
और 6 दूना 12 e की पावर 3x। देखो बच्चों 12 18 30, 18 12 30 e की पावर 3x, 30 e की पावर 2x और 30 e की पावर 3x। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, बराबर 0। मतलब आपका इधर डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी बाई अपन डी एक्स प्लस 6 बाई बराबर 0। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हमने कहा कि 2 बार अवकलन करो फिर 1 बार अवकलन कर दो, जो हमें सिद्ध करना उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगले स्टेप में चलेंगे जिसकी लंबी चौड़ी कहानी है, इसी में मजा आएगा। इतना आसान नहीं इसको सॉल्व करना, लेकिन जो कर लेता है उसके लिए कठिन भी नहीं है। हम तो कभी कठिन ही नहीं मानते, कोई भी चीज़ है सब आसान है। जो भी हमारे पास है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 41 है, दिया है y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स x। बताओ बच्चों साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। पक्षांतर करेंगे ना बच्चों, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा बराबर 1। फिर से अवकलन करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, डी अपान डी एक्स 1। देखिएगा अवकलन कैसे होता है। अवकलन कैसे होता है, यहाँ पे 2 फलन है, पहला फलन दूसरे का अवकलन। जब इसका अवकलन होगा ना, ठीक है, प्लस दूसरा फलन डी वाई अपान डी एक्स, पहले का अवकलन यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इधर एक का अवकलन तो 0, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 आता है। कहानी में मजा आएगा, लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर है, इसको गुणा कर देंगे तो डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, रूट एक्स का होता है 1 अपान 2 रूट एक्स, और इसको t मानते तो एक रूट t का 1 अपान 2 रूट t, इसको t मानते बच्चों तो इसका आता 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x बराबर में आपका 0। इसका मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर से भी कर दो, तो आपका कितना आ रहा देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ध्यान रखना है, एक्स डी वाई अपान डी एक्स। तो ये डी वाई अपान डी एक्स कहाँ जाएगा बच्चा, ये डी वाई अपान डी एक्स कहाँ जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स रहने दो। अब ये 2 से 2 कैंसिल, इसका इधर गुणा करो तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है कि नहीं, क्योंकि रूट एक्स गुणा होता तो एक्स बन जाता है। इसका इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से तो हट ही जाएगा, यहाँ पे आपका x है तो x हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। देखते ही देखते आंसर आ गया। ये चीज हमेशा ध्यान में रहे कि हमें सिद्ध क्या करना है। ये यदि ध्यान में है बच्चों तो देखो जरा, सिद्ध हो गया क्या, ठीक सिद्ध हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्नावली के प्रश्न चलेंगे। देखिए 5.7 की पहला बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 2 है, फिर दूसरा x घात 20 है, फिर x cos x है, log x है, फिर x क्यूब log x है, फिर e की पावर x साइन की पावर 5x है। बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है यार। फिर e की पावर x cos 3x है, फिर tan इनवर्स x है, log x है। चलिए शुरू करते हैं, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहले प्रश्न को लेकर चलते हैं। तो एक देखिए पहला क्वेश्चन है अपना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, d अपान डी एक्स है इधर, ठीक है। फिर बच्चों कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिएगा एक्स स्क्वायर का 2 सामने आएगा और 1 घटेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 3x है और x का अवकलन 1 होता है, बाकी 2 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आया आपका डी वाई अपान डी एक्स। फिर से अवकलन कर दो, फिर से अवकलन कर दो आप,
ठीक है, 2x + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब d² बराबर 2। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न हो गया बच्चों। दूसरा प्रश्न, y बराबर हमारा है x के पावर 20, तो dy/dx बराबर आ जाएगा आपका कितना, 20 सामने आएगा और 19 व d²/dx²। बताओ जरा, तो भैया 19 सामने आएगा और एक घटेगा तो 18 हो जाएगा, यानी आपका d² बराबर 19 दूना 38। जी हाँ, आंसर आ गया। अब कलन करना भाई, एक बार आप कलन किए तो 20 सामने आया, एक घट गया, फिर दोबारा आप कलन कर दिए तो आपका 19 सामने आ गया। कुछ है ही नहीं है इसमें, तो क्या करोगे आप। प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है x cos x, y बराबर x × cos x। देखो बच्चों, d/dx करते हैं, d/dx x × cos x। क्या होता है बताइए, पहला फलन, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन, दूसरा फलन, पहले का अवकलन। ठीक, चलिए, तो dy/dx का मान आ जाएगा, cos x का माइनस साइन होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है, और यहाँ x का अवकलन 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1, तो प्लस का आपका cos x आया। फिर से एक बार अवकलन करो, फिर से एक बार आप अवकलन करो, मतलब d/dx हो गया, फिर से अवकलन करोगे। देखिएगा बच्चों, इसका अवकलन करता हूं, इसका तो माइनस कामन ले लूं सामने लेना तो कामन ले लूं। पहला फलन, दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन, पहले का अवकलन, मतलब x का अवकलन। ये ब्रैकेट बंद कर दो, फिर से इसका अलग से होगा d/dx cos x। देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस रहने दो, x है तो x रहने दो, साइन का अवकलन cos x, प्लस साइन x का साइन x रहने दो, x का अवकलन 1 हो जाता है, और cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो ये माइनस x cos x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, -2 sin x। यही तो आंसर है भाई, यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। भाई देखो, ये भी माइनस साइन x, ये भी माइनस साइन x, दोनों जुड़ जाएंगे। यदि 1 + 1 माइनस होता तो फिर कट जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5.7 है, 5.7 में आपका तीसरा नंबर कंप्लीट, चौथा नंबर है आपका log x, फिर x³ log x। ठीक है बच्चों, फटाफट करते चलिए ताकि अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। हम 2 लेक्चर कराते हैं भाई एक प्रश्नावली के, कि भाई छूटने ना पाए कोई भी प्रश्न, ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। चौथा नंबर है y बराबर log x। आप ही बताओ, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो d/dx हो जाएगा log x, और log x का 1/x होता है कि नहीं। फिर से अवकलन करना है, मतलब dy/dx, यानी d/dx 1/x। देखो बच्चों, ये x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x⁻−1। अवकलन क्या होता है, -1 सामने आता है और -1 में एक और घटता है, मतलब -1/x²। यही तो आपका आंसर है, कुछ है नहीं इसमें, 2 बार अवकलन करना है, आंसर आ गया। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर भाई, आंसर क्या है, आंसर 5वां नंबर y बराबर है x³ log x। ठीक है बच्चों, तो dy/dx निकालना है, मतलब d/dx x³ log x। 2 फलन है बच्चों, पहला फलन, दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन, पहले का अवकलन। चलिए, x³ रहने दीजिए, log x का अवकलन 1/x है, प्लस log x, तो log x रहने दीजिए, x³ का है 3x²। x³ का क्या होता है, 3x²। एक x से x कट जाएगा तो आपका बचेगा x² प्लस 3x² log x। वाह,
दोनों में एक्स स्क्वायर आ गया। ये किसका मान है बच्चों? डी वाई अपान डी एक्स का। फिर से आप कलन करते हो बच्चों तो डी अपान डी एक्स लगाना पड़ता है, इधर डी वाई अपान डी एक्स। तो कितना हो जाएगा? डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, यही है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, ये हो गया, प्लस 3 बाहर ले लो। पहला फलन सर दूसरे का अवकलन, यही होता है ना, प्लस दूसरा फलन सर पहले का अवकलन। क्या होता है भाई? दो फलन है यहाँ पे, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। 2x रहने दो, 3 रहने दो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का 1/x, 1 से कट गया, प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। कौन कहता है नहीं होता अवकलन? एक्स स्क्वायर का 2x, भाई दो सामने आता है ना बच्चों, दो सामने आता है। तो यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पे गुणा करो तो 3x प्लस 2x लॉग x, मतलब यहाँ पर 5x प्लस 2x लॉग x। मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? x कॉमन आ रहा है, तो आ गया 5 धन 2 लॉग x सर। आंसर आ गया आपका, आंसर दैट इज आंसर। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसलिए क्योंकि 3 का गुणा यहाँ भी हुआ, 3 का गुणा यहाँ होगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। ये अब सही है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5 हो गया, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। 6 हमारे पास y बराबर है e का पावर x साइन 5x। जब हम अवकलन करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, e के पावर x साइन 5x, दो फलन है, और दो फलन वाला फार्मूला क्या होता है? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन साइन 5x पहले का अवकलन। देखो बहुत कठिन नहीं है और ना ही बहुत सरल है। e के पावर x का अभी कुछ नहीं हो रहा तो उसको ऐसे लिख दो, साइन 5x का कॉस 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसको t मानेंगे साइन t, और t का फिर से अवकलन करेंगे बच्चों, तो 5x का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, बचेगा 5। ये साइन 5x है, रहने दीजिए, प्लस e के पावर x का अवकलन e के पावर x, मतलब dy अपान dx का मान जो आपका आएगा e के पावर x, 5 सामने ले लो, cos 5x प्लस यहाँ पे आपका गुणा ही है e के पावर x साइन 5x। अभी एक बार फिर से और अवकलन करना है, एक बार और अवकलन करना है। देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, तो इतना समझो कि है क्या हमारे पास, 5 है, e की पावर x है, साइन x है, प्लस साइन x है। गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। फिर से देखो, डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना है? 5 है, e की पावर x है, cos 5x आया, ठीक। और हमारे पास है बच्चों प्लस e की पावर x साइन 5x। दोनों में से आप एक बार और अवकलन करेंगे, देखिएगा दोनों में से आप यदि एक साथ अवकलन कर सकते हो या कि कॉमन लेके कर सकते थे। थोड़ा सा लंबा तो होगा लेकिन सही आएगा आंसर। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। देखिए 5 कॉमन ले लीजिए और अंदर का रूल समझिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये पहले पोजीशन का हुआ, फिर दूसरे पोजीशन का पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन। चलिए कहानी में ट्विस्ट है तो चलने दीजिए। e के पावर x है। देखो बच्चों, कास का होता है माइनस साइन,
और फिर 5x का अवकलन होता तो 5 सामने आ जाता। एक cos 5x रहने दीजिए, e की पावर x का e की पावर x होता, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर देखो e की पावर x है, साइन 5x का हो जाएगा cos 5x, लेकिन 5 सामने आएगा। फिर यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x साइन 5x। गुणा करो अंदर फटाफट। तो जब गुणा करोगे तो 5 25 e की पावर x माइनस साइन 5x। 5 का इधर गुणा करो, 5 e की पावर x cos 5x। यहाँ पर आप देखो प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। अब इसके बाद समझिए, e की पावर x है, यहाँ भी e की पावर x है, साइन 5x साइन 5x, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 में घटेगा तो 24 आ जाएगा, प्लस 5 और 5 10 e की पावर x cos 5x। अब कहीं पे प्लस माइनस गड़बड़ी तो नहीं है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, e की पावर x और 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 5 cos 5x, यहाँ पर बचेगा माइनस 12 दूनी 24। जी हाँ, लंबा चौड़ा तो है भाई, लेकिन आंसर आ गया आपका। लंबा चौड़ा तो है लेकिन आंसर आ गया है प्रश्न क्रमांक 6 का। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में देखिएगा, सेम पोजीशन, सेम वही कंडीशन है, सेम सवाल लगेगा बच्चों। e की पावर 6x और cos 3x है। ये सवाल बहुत इजी है ना। चलिए एक आध और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इसके बाद अगले दिन अगले लेक्चर में। प्रश्न क्रमांक आपका 7 है। y बराबर है बच्चों e के पावर 6x cos 3x। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है dy/dx। पहला स्टेप तो बहुत आसान होता है, e के पावर 6x इंटू cos 3x। दो फलन वाला है तो अवकलन कैसे होता बच्चों, पहला फलन दूसरे का अवकलन, यही होता है ना, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन। यहां पर देखिए और थोड़ा समझिए, जब भी हम बच्चों cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन आता है और इसको t मानते, मतलब कांस्टेंट है ऐसा आप समझो, कांस्टेंट है तो गुणा कर दो। ठीक है, t ना मानोगे, कांस्टेंट है तो सामने आता है, अवकलन में सामने आता है, भाग में नीचे जाता है। यहाँ पे cos 3x रहने दीजिए, इसका भी कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x 6 कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 e की पावर 6x और माइनस सामने ले लो साइन 3x। फिर बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, प्लस 6 e की पावर 6x और cos 3x। ठीक है, ये आपका आ चुका है dy/dx। एक बार फिर से अवकलन करेंगे बच्चों तो d/dx हो जाएगा और इधर dy/dx। एक बार फिर से अवकलन करेंगे, माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, इनको अलग अलग करूँगा। जैसे यहाँ पे आपका 3 बाहर ले लो तो d/dx हो जाएगा, e की पावर 6x माइनस रहने दो और साइन 3x। और यहाँ पर बच्चों 6 बाहर ले लो तो d/dx हो जाता है e की पावर 6x इंटू cos 3x। इसको अगले पेज में कर देता हूँ क्योंकि अगले पेज में करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय भले लग जाए। देखिएगा दो फॉर्मेट है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा पहला फलन दूसरे फलन वाला, चाहे तो मैं इसको कॉमन लेके भी कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। देखिएगा -3 बाहर ले लो, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर बीच में प्लस लगा दो, 6 लगाकर पहला फलन दूसरे का अवकलन फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक, इतना ठीक है ना, यही चीज होता है।
अब देखिएगा, ब्रैकेट लगा रहने दो, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स होता है बच्चों, और कांस्टेंट 3 है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। साइन 3x रहने दीजिए, e के पावर 6x का e की पावर 6x, कांस्टेंट 6 तो रहने दीजिए, प्लस कांस्टेंट 6 आएगा ना आपका कलन में, प्लस 6 देखिएगा e के पावर 6x, कास का होता है माइनस साइन, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और 3 जो कांस्टेंट है वो आएगा ही आएगा। फिर cos 3x उसको रहने दीजिए, e के पावर 6x का 6x और 6 कांस्टेंट आएगा। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सर कैसे हो सकता है? 3 त्रिकाई 9, e के पावर 6x cos 3x, फिर बच्चों 3 छका 18, 3 छका 18, e के पावर 6x साइन 3x, फिर प्लस 6 3 का 18, इस माइनस का माइनस 18, e की पावर 6x साइन 3x, फिर 6 छायांग 36, और दादारी इतना लंबा सर, क्या करें भाई। देखो यहां पर आप देखो थोड़ा सा, 18 साइन 3x है, 18 है ना, और ये आपका 18, यार पूरा तो कट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है जानते हो बच्चों? गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है, ये माइनस है ना तो माइनस होता, ये माइनस हो जाता, और ये भी आपका माइनस हो जाता, ठीक है। अब हमारा ठीक हो गया है। तो आपका यहाँ पे जो साइन है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 18 18 कितना हो जाएगा 36, और 36 में आप 9 घटा दो तो आपका हो जाएगा 27, ठीक है। तो अब बचा 27, e का पावर यहाँ पे 6x है और cos 3x, और 18 18 कितना होता है बच्चों 36, e की पावर 6x और साइन 3x। वही तो सोच रहा था गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है आंसर, तो इस माइनस के कारण माइनस लगाना भूल गए तो फिर आंसर गलत आएगा। अब यहाँ पर आंसर ही आ गया आपका, ध्यान रखिएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, तो 9 बाहर आ रहा है, e की पावर 6x बाहर आ रहा है, तो यहाँ 9 त्रिक 27 cos 3x, 9 चौको 36 साइन 3x, यही आपका आंसर है। और इस प्रकार से बच्चों आपका कंप्लीट आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 7 नंबर। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। अगला पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा कंप्लीट आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।